हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि आप सभी पे, हम पे, आप पे, सभी पे महंगाई की मार लगने वाली है। तो महंगाई की मार क्यों लगने वाली है? क्योंकि आपके सामने ये न्यूज़ सामने दिख रहा है जहाँ पे महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये महंगाई बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, ये महंगाई हो चुकी है। क्योंकि जो न्यूज़ आपके सामने आया है वो ये कि जो इन्फ्लेशन है वो 5.49% हो चुका है। जो सितंबर का जो डाटा आया है ये 5.49% का इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया है। और ये जो दर्ज किया गया है, क्यों दर्ज किया गया, कैसे ये पता चला, इसको हम लोग समझेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड में आप कौन कौन से ऐसे स्टैटिक पोर्शन होंगे जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो सकते हैं अगले आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। उस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबको याद दिलाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है। देखिए, आपके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ये जो पैसे रखे हुए हैं ये पैसों का वैल्यू ही खत्म हो जाए, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। यदि आपको इतना सारा पैसा लगा के आपको एक छोटा सा सामान मिले, मतलब ये कि आपके पैसे की वैल्यू ही खत्म हो चुकी है, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। यदि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाए तो उस पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती है, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। पैसे का वैल्यू खत्म हो जाना ही कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोग का ड्यूटी है कि इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। जो इन्फ्लेशन निकालने के लिए सरकार इंडेक्स का इस्तेमाल करती है, तो भारत में दो इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। वो होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं ये तीन टाइप के होते हैं, CPI R रूरल, CPI U अर्बन और CPI C CPI कंबाइंड। भारत देश में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो न्यूज़ वाले, अखबार वाले जो न्यूज़ आपको देते हैं, वो होता है हमारा CPI C कंबाइंड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी CPI C से रिलेटेड में RBI के जो एक कमेटी बनाई गई थी, RBI के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को हेड किए थे उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 2026 तक इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट रखा जाएगा, जो सस्टेनेबल इन्फ्लेशन रेट होगा, वो 4% ±2% होना चाहिए 2026 तक। जो अभी कुछ महीने पहले जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में भी यही रखा गया था कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 4% ±2% होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो 2026 तक फिक्स हो चुका है। और ये जो रिपोर्ट दिया गया था वो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। तो ये था छोटी सी बात, जो स्टैटिक पर्सन है, ये जो यहाँ पे समझने का जरूरत है। हर बार जब भी RBI इन्फ्लेशन के बारे में बोलता है तो साथ साथ वो फूड इन्फ्लेशन का भी चर्चा जरूर ही करता है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में अलग ही जरूर बोलता है। चाहे हमारे WPI हो, चाहे हमारे CPI हो, सबके अपने अपने बास्केट हैं। तो बास्केट में होता क्या है, तो बास्केट में कमोडिटीज होता है। और उसी कमोडिटीज में अगर किसी कमोडिटीज का प्राइस अगर बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होता है। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 5.49% का जो इन्फ्लेशन हुआ है, यह इन्फ्लेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द फूड आर्टिकल्स। जो बास्केट में कमोडिटीज के रूप में जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं, उसके वजह से ही आपका फूड इन्फ्लेशन आया है। और उस फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन पिछले 9 मंथ में हाई पे पहुंचा है 5.49%। एक बात याद रखिएगा, ये जो सितंबर मंथ में जो 5.49% का जो इन्फ्लेशन बताया गया है, ये विथ रिस्पेक्ट टू अगस्त नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू सितंबर 2023 है। इन्फ्लेशन हमेशा ईयर टू ईयर देखा जाता है, ईयर टू ईयर, क्योंकि लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कंजम्पशन पैटर्न मंथ टू मंथ चेंज होता है।
जब भी इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जाता है तो दिसंबर का इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जाता है पिछले साल के दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर का जो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न होगा वो कभी भी जून के महीने के कंजम्पशन पैटर्न के सेम नहीं होगा। जून में एसी चलाते हो लेकिन दिसंबर में एसी नहीं चलाते हो, तो लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो हर मंथ बाय क्या होगा, अलग होता है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन हम लोग निकालते हैं वो कंपेयर करते हैं पिछले साल के उसी मंथ के से। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और ये कमेंट सेक्शन पे आपको लिखना है कि क्या होगा। मैं सबके कमेंट्स को चेक करूंगा। जो कनेक्टेड टॉपिक है एक्शन ऑफ आरबीआई अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगर ये इन्फ्लेशन राइज किया है 5.49% क्या है, तो क्या आपकी उम्मीदों पे क्या होगा, खरा उतरेगा या फिर आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। मतलब ये कि आरबीआई जो रेपो रेट है ये रेपो रेट बढ़ाएगी या घटाएगी। अगर बढ़ाएगी तो क्या होगा, घटाएगी तो क्या होगा, होम लोन पे क्या फर्क पड़ेगा, पर्सनल लोन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना है। मैं सबके कमेंट्स को चेक करूंगा। तो न्यूज क्या है, न्यूज ये है सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.49 हो गई है, जो सब्जियों की ऊंची कीमतों और पिछले साल के निचले आधार के कारण हुई है। मतलब ये कि जो इन्फ्लेशन हुआ है, मैंने अभी जस्ट बोला है कि बास्केट में कमोडिटीज है और कमोडिटीज में हमारे फूड आर्टिकल्स भी हैं, और उसी फूड आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन की वजह से ये इन्फ्लेशन दर्ज देखा गया है। दिस इंक्रीज फॉलोज ए 5-year लो ऑफ 3.6% इन अगस्त। ये जो पिछले 5 सालों से 3.65% पे जो लो स्तर पे था इसको पार कर गया है। ठीक है, यह वृद्धि अगस्त में 3.65% के 5 साल के निचले स्तर के बाद हुई है। सुनिएगा, आंकड़े क्या कहते हैं। द फूड इन्फ्लेशन विच अकाउंट फॉर अराउंड हाफ ऑफ द ओवरऑल सीपीआई बास्केट। मतलब ये कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो बास्केट है और बास्केट में जो कमोडिटीज है उसमें जो फूड आर्टिकल्स हैं वो फूड आर्टिकल्स का वेटेज लगभग 50% है। इसका मतलब ये कि यदि फूड आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन आना एकदम तय है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन हमारा हुआ है। जंप टू 9.2% इन सितंबर फ्रॉम 5.6%। मतलब जो फूड में इन्फ्लेशन हुआ है वो 5.66 से 9.24 चला गया है। ये चीज की वजह से हुआ है। ये रूरल इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया है, कुछ आपके अर्बन इन्फ्लेशन के बारे में बात किया है, लेकिन हम लोग जो हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ते हैं ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा सीपीआई-सी ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से जान जाइएगा। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग को मैं दिया हूं। कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन में इसकी वजह से इन्फ्लेशन चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो करंट अफेयर्स न्यूज है वो है आपका वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, कई बार आप सोशल मीडिया पे यह देखते होंगे कि कहीं का लोग कुछ अच्छा काम कर दिया और आप जब वहाँ पे जाते हो तो वहाँ का चीज़ वो चीज़ खाना आप पसंद करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने वो चीज़ देखा है। चाहे फूड ब्लॉगिंग की चीज़ देखते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट देखते हो या फिर कोई कपड़े देखते हो या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देखे हो कि वो जगह बहुत ही उसका सीनरी प्लेस बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जाने के सोचते हो। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जागरूकता फैलाई गई है, उसके बारे में अवेयर किया गया है, जिसके लिए वजह से आप वहाँ पे जाने के लिए वो चीज़ खाने के लिए आप में इंटरेस्ट जगता है। कुछ ऐसा ही है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। ये वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव जो है ये लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले इस करंट अफेयर्स की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझिएगा वोकल फॉर लोकल कहने का मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपके लाइफ के लिए सूटेबल है। तो क्यों ना हम उनको बढ़ावा दिया जाए। इसको ही बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। जो लोकल सामान है इसके लिए आवाज़ उठाया जाए, इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसको मार्केट में लेके लाया जाए, इसको कमर्शियल प्लेस पे लाया जाए ताकि पूरे इंडिया के लोग इस सामान को यूज कर सके। आ रही बात समझ में। आप डॉली वाला का चाय का आप सोचते हो कि डॉली वाला चाय जो है उसका हम चाय पिए,
तो ये भी तो वोकल फॉर लोकल है। एक लोकल लोगों ने चाय ऐसा बनाया कि बिल गेट्स वहाँ पे पहुँच गए, ये भी एक प्रकार का क्या है, वोकल फॉर लोकल्स है। तो क्यों ना ऐसे ऐसे जगह पे हम जाएं और वहाँ के लोगों को बढ़ावा करें, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, ताकि उनके आर्टिकल्स, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे मार्केट में आ सके। समझिएगा, द नीति आयोग इंडियाज प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक हैज लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड वोकल फॉर लोकल। सो पहला क्वेश्चन होगा कि वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किसने लाया, तो नीति आयोग ने लाया। एज ए पार्ट ऑफ एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP, ये ABP एक प्रोग्राम है और इसी ABP प्रोग्राम का ही एक हिस्सा बनाया गया है वोकल फॉर लोकल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ABP प्रोग्राम आखिर है तो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं ABP के पास। ये ABP कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, यह एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2023 में, और जिस ABP का जो टारगेट था वो टारगेट ये था कि जितने भी अंडर डेवलप्ड और चैलेंजिंग रीजन है, उस चैलेंजिंग रीजन में से कुछ रीजन को ढूंढा जाए, उनका क्लब बनाया जाए। और क्लब बनाया गया 500 ब्लॉक्स अक्रॉस 27 स्टेट, 27 राज्यों में से 500 ब्लॉक को चुना गया और 4 यूनियन टेरिटरीज को चुना गया। अब चुन के किया क्या जाएगा, तो चुन के क्या किया जाएगा, प्रोग्राम चलाया जाएगा। और प्रोग्राम चला के क्या किया जाएगा, इम्प्रूव गवर्नेंस। इम्प्रूव गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि इन क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शासन प्रथाओं को बढ़ाकर करेगा, ठीक है। शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करेगा, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम इंश्योर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम आर इफेक्टिवली कंबाइंड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। सुनिश्चित करें कि मौजूदा सरकारी योजनाओं को अधिकतम प्रभाव के लिए प्रभावी ढंग से सुयोजित किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट में मॉनिटर किया जाएगा, जो भी स्कीम चल रहा होगा उस स्कीम का मॉनिटर किया जाएगा। अब ये तो हो गया ABP। तो ABP एक अलग ही प्रोग्राम है, लेकिन वोकल फॉर लोकल में ABP के द्वारा किया क्या जाएगा, तो ABP के द्वारा किया ये जाएगा, ABP के द्वारा ये किया जाएगा कि इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया जाएगा। मतलब जो भी आपके उतने सारे ब्लॉक्स और जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं चुने गए थे, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया जाएगा। और पार्टनरशिप करके क्या किया जाएगा, तो पार्टनरशिप करके किया जाएगा ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग। उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, ताकि वह अपने सामान को बेच सकें। मार्केट एक्सेस, अभी वो मार्केट से दूर हैं, वो मार्केट को एक्सेस कर सकें। स्किल डेवलपमेंट एंड लिटरेसी, अगर लगता है कि उनमें कोई चीज़ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा और स्किल डेवलप किया जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामान को कहीं दूर पे बेच नहीं पाते हैं, GST चाहिए, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, आसान होगा। MSME के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसको वो अवेलेबल करवाया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उनका। एम्पावरमेंट SMEs, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो ABP प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, तो किया यही जाएगा कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जो बात समझते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे उनको पार्टनरशिप के तहत कनेक्ट किया जाएगा और उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो पहला है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, GEM। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GEM है क्या, तो GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज टू परचेज गुड एंड सर्विसेज। सरकारी संस्थाओं के लिए सामान और सेवाएं खरीदने के लिए एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। मतलब यह एक पोर्टल है जहां पे सरकारी संस्थाओं के लिए वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है। जेम्स पार्टिसिपेशन विल फैसिलिटेट प्रोक्यूरमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट बॉडीज। GVM की भागीदारी सरकारी निकायों द्वारा स्थानीय उत्पादों की खरीद को सुविधाजनक बनाएगी। मतलब आप
कि कहीं का लोकल प्रोडक्ट है, इस लोकल प्रोडक्ट आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। जो दूसरा है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड ओपन प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म allowing local business to be discovered and engaged by various online application। मतलब क्या, इसमें जो छोटे छोटे बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, उनको ढूंढा जाएगा, सर्च किया जाएगा और उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। दिस विल प्रोवाइड क्रूशियल मार्केट एक्सेस टू लोकल एंटरप्रेन्योर। यह स्थानीय उद्यमियों को महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंचाएगा उसको। तो ये था लेसन हमारा आज का करंट अफेयर्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये सारे करंट अफेयर्स आप तक एकदम आसानी से पहुंचा सकूं। हर एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है, ये स्टैटिक पोर्शन आपको याद हो जाए, मैं समझा सकूं, आपको एटलीस्ट कम से कम हिंट कर सकूं, ताकि आपके नोट्स में अगर वो नहीं हो तो उसको ऐड ऑन कर ले, उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन उसी के सराउंडिंग के आसपास ही रहेगा। सो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।